नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, भाजपा राज में लगातार बढ़ती मनमानी को लेकर जनता से लेकर विपक्ष तक आग बबूला नजर आ रहा है। छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज को लेकर उठ रहे सवालों के भाजपाइयों के पास कोई जवाब नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक सवालों की झड़ी लगी हुई है, लेकिन मजाल है कि भाजपाइयों के कानों में जूं तक रेंग जाए। खैर, बीते कई रोज से सड़क में सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर किसी के कहने पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, लेकिन आलम ये रहा है कि इससे अनजाने बने अमित शाह खुद सदन में ही गायब हो गए। विपक्ष लगातार आरोप के बाद आरोप लगा रहा है, लेकिन अब आखिरी दिन अचानक शाह साहब को याद आया कि संसद की तरफ चलना चाहिए और वो सदन पहुंचे हैं, जहां खबरों में आया है कि शाह ने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। उन्होंने नीट पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। शाह ने लेटर में लिखा कि मेरा अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करे और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझे निर्धारित करें। वहीं संसद परिसर में गृह मंत्री ने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि स्पीकर को एक पत्र सौंपे। हम दोपहर चर्चा शुरू करेंगे और मैं कल दोपहर 3 बजे तक सभी सवालों के जवाब दूंगा। संसदीय चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं होती है, फिर भी कुछ लोग मुझसे सिर्फ एक बयान देने के लिए कहते हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। ये आपका तरीका हो सकता है, लेकिन ये संसदीय तरीका नहीं है। संसद में चर्चा विस्तार से होती है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी इस वीडियो में देखिए। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो। इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक। हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। वहीं शाह के इस बयान के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। अमित शाह के इस स्टैंड की आलोचना होने लगी है। इसी बीच संसद के मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अमित शाह का भाषण नहीं, बल्कि छात्रों पर हुई कार्रवाई का जवाब चाहता है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने साफ कहा है कि हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब देश की युवा पीढ़ी है। छात्रों पर गोली किसने चलवाई? किलो वाली लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया? क्या ये आदेश अमित शाह ने दिया था? अगर दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खड़गे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरे विपक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम जवाब चाहते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और आरएसी दोनों गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसे लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अपोजिशन अपना स्टैंड क्लियर करे। ये हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent.
राइट? दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। वहीं गृह मंत्री के इस बयान पर संजय सिंह ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि स्टेटमेंट छोड़िए, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है। संजय सिंह ने तंज कसते हुए आगे कहा कि गृह मंत्री खुद को लौह पुरुष कहते हैं, लौह पुरुष को ऐसे डरना नहीं चाहिए। जनता के मन में पैलेट गन और राम मंदिर चोरी पर भी कई सवाल हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। संजय सिंह ने आगे कहा कि हम डरते हैं क्या, इतनी कार्रवाई हुई फिर भी हम नहीं डरते, अब डरते की बारी आपकी है। उन्होंने साथ ही क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। जब एक दिन सदन रह गया तब गृह मंत्री जी प्रकट हो रहे हैं। 15 दिनों तक आप कहां थे? कब की घटना है ये? 20 तारीख की घटना है। 20 तारीख से लेके अब तक कितने दिन हो गए? 3 हफ्ते हो गए। आपको अब तक सदन में आके जवाब देने की फुर्सत नहीं मिली। जब एक दिन सदन रह गया तो अब आप कह रहे हैं हम जवाब देंगे। आपने आज तक उत्तर नहीं दिया कि पैलेट गन किसने चलाया, कील लगी हुई लाठियां किसने चलवाई, आंसू गैस के गोले किसने छुड़वाए। आपने ये भी नहीं बताया कि जो गिरोह और गैंग यहां पे आया था बिना नेम प्लेट के और बिना वर्दी के, जो लाठियां बरसा रहा था, वो गिरोह किसका था? किसकी गैंग थी? वो बीजेपी की थी, मोदी जी की थी, अमित शाह जी की थी, किसकी गैंग थी? तो इस पे जवाब देना चाहिए गृह। वहीं इससे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि अमित शाह आने वाले हैं, ये अफवाह है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, और अगर शाह ने आने का मन बनाया है तो कोई मेहरबानी कर नहीं रहे हैं देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर। उन्होंने आगे कहा कि आपको सदन में आना ही पड़ेगा, ये जनता की ताकत है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो अब तक आप इस्तीफा ले लेते। आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया, मारा है बच्चों को, और आप कैसे चुप बैठे हैं? वहीं राउत का ये बयान आने के बाद आज अमित शाह का ये बयान आना अपने आप में सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।